तो जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी बार ये कहने की कोशिश करी है अपनी वीडियोस के ज़रिए कि डीसी की मूवीज़ चाहे चलती हो या ना चलती हो, लेकिन डीसी की जो आजकल नई सीरीज़ आ रही हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं दम तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और अभी रिसेंटली आई नेटफ्लिक्स के ऊपर दी सैंडमैन सीरीज़, जिसके बारे में मैं एक अल्फाज तक नहीं जानता था। मुझे बाद में जाके ये बात पता चली कि किस तरीके से वो डीसी की एक पब्लिकेशन में से एक पब्लिकेशन है जिसको नील गाइमन ने लिखा है। अब जब मैंने यहाँ पे राइटर नील गाइमन का नाम पढ़ा था तो मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि नील गाइमन एक ऐसे राइटर हैं जो कि सिर्फ डीसी में नहीं बल्कि मार्वल के अंदर नहीं बल्कि हर एक कॉमिक बुक पब्लिकेशन के अंदर जाके उन्होंने ज़बरदस्त तरह का एक मास्टरपीस लिखा ही है। अगर मैं मार्वल के अंदर बात करूँ तो नील गाइमन ने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से इटर्नल्स के वॉल्यूम्स को लिखा है, जो कि मेरे आज तक के फेवरेट वॉल्यूम्स हैं इटर्नल्स के टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा जब मैं सीरीज़ को देखने के लिए बैठा तो मेरी इससे कोई खास एक्सपेक्टेशंस वगैरह तो नहीं थी कि ये किस तरीके निकलने वाली है और मैं इससे क्या उम्मीदें रखने वाला हूँ, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जब मैंने इस पूरी की पूरी सीरीज़ को एंड करा तो उसके बाद मेरा जो है इससे हाइप अब आगे सीजन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ द सैंडमैन सीरीज़ का रिव्यू, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर सैंडमैन सीरीज़ की बात की जाए तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैं इसके बारे में एक अल्फाज तक नहीं जानता था कि किस बारे में है, इसकी क्या स्टोरी होगी। बस मैं इतना जान रहा था इसकी पूरी की पूरी ट्रेलर्स वगैरह को देख के कि काफ़ी एजी किस्म की होने वाली है, कुछ ड्रीम डायमेंशन टाइप की चीज़ होने वाली है और कुछ मिस्टिकल कॉस्मिक एंटिटीज़ टाइप की चीज़ें होने वाली हैं। मैं कहूँगा कि ये इस पूरी की पूरी सीरीज़ की जो स्टोरी थी वो सारी के सारे कॉस्मिक एंटिटीज़, जिसको मार्वल कॉमिक्स में कहते हैं, उनके ऊपर बेस्ड करती थी। हमने यहाँ पे कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ देखी जो कि मौजूद तो हैं लेकिन वो एक हायर डायमेंशन के अंदर काम करती हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से ये स्टोरी जो कि सैंडमैन यानी कि ड्रीम डायमेंशन का जो किंग होता है जिसका नाम मॉर्फियस होता है उसके अराउंड घूमती है, जो कि सारे के सारे लोगों के ड्रीम्स को कंट्रोल करता है, उनके नाइटमेयर्स को कंट्रोल करता है। ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में नाइटमेयर की तरह है बिल्कुल, जो कि लोगों के ख्वाब के अंदर घुस के उनको कुछ भी दिखा सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे डीसी के अंदर ये मॉर्फियस नाम का कैरेक्टर है जो कि इसके अराउंड सारी की सारी स्टोरी घूमने वाली थी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जो उसका असल पार्ट था स्टोरी का वो ये था कि जब मॉर्फियस को जो है तकरीबन 1 सेंचुरी के लिए एक इंसान अपने पास कैद कर लेता है किसी ज़बरदस्त तरीके का जादू को इस्तेमाल करते हुए, तो उसके 1 सेंचुरी के अंदर अंदर ज़बरदस्त तरीके की तबाहियाँ वगैरह मच गई होती है। तो ये सारी की सारी केओस और बर्बादी जो हुई थी 1 सेंचुरी के अंदर उसके ना मौजूद होने की वजह से, उन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने के ऊपर ये पूरी की पूरी सीरीज़ चली है। अब इस सीरीज़ के अंदर जो उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ दिखाई है वो उसकी स्टोरी टेलिंग दिखाई है, जिसका तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको शुरू में लगेगा कि आप ये कोई बोर सी सीरीज़ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पहले एपिसोड के मिड तक पहुंचेंगे तो आपका इससे इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जुड़ चुका होगा कि आप इस पूरी की पूरी सीज़न को ख़त्म करने के बाद ही उठेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी वो उसके कैरेक्टर्स लगे। खासकर अगर यहाँ पे ड्रीम के कैरेक्टर की बात, इसका रोल यहाँ पे टॉम ने किया है, तो मैं कहूँगा कि उनके लुक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोई किलर किस्म के लुक्स हैं जो कि इस पूरे के पूरे कैरेक्टर के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। वो उनकी जॉ लाइन्स, वो उनका वेम्पायरिक लुक, उनके हेयर स्टाइल, वो सारे के सारे इस कैरेक्टर के साथ ऐसे मेल खा रहे थे जैसे वो इसको प्ले करने के लिए बने हैं। इसके अलावा जो और मुझे दूसरे कैरेक्टर्स इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर पसंद आए वो लूसीफर का कैरेक्टर था। अब आप जानते हैं कि डीसी के अंदर लूसीफर के ऊपर एक अलग से सीरीज़ बन चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑलरेडी, लेकिन इसके अंदर हमें एक नया लूसीफर दिखाया गया जो कि एक लेडी थी। अब मैंने देखा कि यार उन्होंने लूसीफर को लड़की बना दिया तो मैं थोड़ा सा उसको हेट देने की तरफ जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ग्वेंडोलिन एक्ट्रेस ने इस पूरे के पूरे रोल को प्ले करा है, मैं उनका सच में बहुत ही बड़ा फ़ैन हो गया। उनके लूसीफर के कैरेक्टर के अंदर एक कामनेस नज़र आ रही थी, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई वो इवलनेस वो बार बार झलकने की कोशिश कर रही थी। इसी के अलावा जो मेरा तीसरा फेवरेट कैरेक्टर है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो यहाँ पे जोहाना कॉन्स्टेंटाइन का था। अब यहाँ पे भी दोबारा से हमारे पास एक जेंडर स्वैप किया गया है। जिस तरह से जॉन कॉन्स्टेंटाइन हम जानते हैं सब डीसी के अंदर एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो जोहाना कॉन्स्टेंटाइन बेसिकली जॉन कॉन्स्टेंटाइन का एक दूसरा वर्जन है जो कि एक दूसरी यूनिवर्स के अंदर आप कह सकते हैं कि हो सकता है जहाँ पे वो फीमेल है। तो इसके पूरे के पूरे कॉन्स्टेंटाइन वाले कैरेक्टर को हमने ज़्यादा तो नहीं देखा, सिर्फ एक ही एपिसोड के अंदर ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया और मैं उसी एक ही एपिसोड के अंदर उसका बहुत बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द उसके स्पिन ऑफ सीरीज़ के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ड्रीम के दूसरे सिबलिंग्स को भी देखा जिसमें डेथ हमारे पास थी, डिस्पेयर हमारे पास मौजूद थी और डिज़ायर हमारे पास मौजूद था। अब यहाँ पे असल जो सारी की सारी कहानी थी वो ज़्यादातर टाइम हमारे ड्रीम के ऊपर ही अराउंड घूम रही थी, लेकिन एक एक एपिसोड के अंदर उन एक एक सिबलिंग को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप मार्वल और डीसी के कंटेंट से ज़रा कुछ हटके देखना चाहते हैं लेकिन एक सुपर नेचुरल जॉनर की तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जो कि आपको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एंटरटेन करेगी ही। और हमें इस सीरीज़ के अंदर पता चला कि किस तरीके से ये सीरीज़ जो है वो डीसी की यूनिवर्स के अंदर ही कहीं बिलोंग करती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ईस्टर एग्स, कुछ कैमियोज ऐसे हैं जिसको आप मिस नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं बता के यहाँ पे स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पे इसको 8 आउट ऑफ 10 मिले हुए हैं।
रोटेन टोमेटोज के ऊपर इसको 87% मिले हुए हैं। और अगर आप मुझसे मेरी रेटिंग या रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 टाइगर्स देना चाहूँगा। मेरी नज़र में ये सीरीज़ एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है और इसके अंदर नील गाइमन की जो राइटिंग है उसको सारा का सारा क्रेडिट जाता है, जो कि शो के एक मेन प्रोड्यूसर भी हैं। तो अगर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ तलाश कर रहे हैं देखने के लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आजकल क्या देखें और क्या नहीं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि दी सैंडमैन सीरीज़ को आप मिस नहीं कीजिएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अपने इस चैनल के ऊपर मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिएक्शंस, फैन थ्योरीज, हर एक चीज़ के ऊपर हम लिटरली बात करते हैं। तो अगर आप पॉप कल्चर से रिलेटेड सारा का सारा है वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पे हम सिर्फ डेली बेसिस पे कॉमिक्स को शेयर कर रहे होते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसके अलावा अगर आप किसी और सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे मैं ज़बरदस्त तरीके की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।